रेडी स्टार्ट। सतही तौर पर देखा जाए तो कला और विज्ञान पूर्णतः भिन्न क्षेत्र हैं। विराम। एक विश्लेषणात्मक विधि तो दूसरी भावनात्मक अभिव्यक्ति। विराम। एक तरफ विज्ञान के द्वारा किसी सिद्धांत को अनेक परीक्षणों के बाद स्थापित किया जाता है, वहीं कला काल्पनिक दुनिया को दर्शकों श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करने का अपना ढंग है। विराम। परंतु दोनों ही में दुनिया को नए ढंग से देखने की ललक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। विराम। कला और विज्ञान दोनों ही यदि अपने किसी प्रयत्न में सफल हो जाते हैं तो वे विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन ले आते हैं। विराम। यदि कहा जाए कि विज्ञान तथा कला दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विराम। पैरा। विज्ञान और कला मौलिक रूप में ज्ञान के दो माध्यम हैं, परंतु वर्तमान विश्व में इनका विकास अध्ययन के दो विषयों के रूप में हो गया है और इस तरह इनका सापेक्षिक महत्व घट गया है। विराम। चिंतन के स्तर पर विज्ञान और कला एक दूसरे के अनुपूरक हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि एक के बिना दूसरे का प्रभाव विस्तार असंभव है। विराम। परंतु व्यवहारिक स्तर पर बाह्य रूप से दोनों विषयों में कुछ मूलभूत अंतर भी दृष्टिगोचर होते हैं। विराम। कला आत्मनिष्ठ होती है जबकि विज्ञान प्रधानतः रुचि पर आश्रित है। विराम। विज्ञान तथ्यों के संकलन, उसके समाकलन तथा अंततः सामान्य निष्कर्ष के आधार पर कार्य करता है। विराम। अर्थात इसके लिए कारण और कार्य का होना आवश्यक है। विराम। दूसरी ओर कला कल्पना अनुभूतियों और भावनाओं पर आधारित होती है। विराम। इसलिए दिए गए प्रश्न का हल खोजना निश्चित रूप से आवश्यक है। विराम। पैरा। विश्लेषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विराम। विज्ञान शब्द का निर्माण ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुआ है। विराम। सामग्री का संकलन अथवा चयन, उसका विश्लेषण एवं परीक्षण और फिर उस संबंध में नियमों का निर्धारण विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। विराम। पैरा। मन के भावों को अधिकतम सौंदर्य के साथ दृश्य में प्रकट करना कला है। विराम। कला एक तरह से मनोभाव तथा बाह्य रूप को संयुक्त करने वाला माध्यम है। विराम। इसी कारण कला मनुष्य के हृदय के इतने निकट होती है कि जो कुछ मन में होता है वह कला में परिलक्षित हो जाता है। विराम। मन की भावनाएं सौंदर्य गुण के साथ कला में प्रकट होती है। विराम। भर्तृहरि ने कला के ज्ञान से विहीन मनुष्य को साक्षात पशु कहा है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तुच्छ विषाणहीन। विराम। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कला मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। विराम। भाषा विज्ञानियों की दृष्टि से कला शब्द की व्युत्पत्ति संदिग्ध है। विराम। कुछ विद्वान कला शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाली कला को उनके साथ संबद्ध करते हैं तो कुछ इसे कल धातु से विकसित मानते हैं। विराम। कल का अर्थ होता है शब्द करना, बजाना, गिनना आदि। विराम। कुछ विद्वान इसे कंग
धातु से व्युत्पन्न मानते हैं, जिसका अर्थ होता है मदमस्त करना अथवा प्रसन्न करना विराम। कुछ अन्य विद्वान इसे कम आनंद का लाने वाला मानते हैं विराम। कला को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी उसे परिभाषित करने की कोशिश की गई है विराम पैरा। व्यवहारिक रूप में कला आत्मनिष्ठ होती है, जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ विराम। कला के माध्यम से अपनी भावनाओं के अनुरूप किसी भी चीज के साथ खेला जा सकता है, परंतु विज्ञान में ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती विराम। वस्तुनिष्ठता के कारण विज्ञान के नियम सार्वभौम बन जाते हैं। कभी कभी किंचित परिवर्तन को छोड़कर ये नियम सार्वकालिक भी बन जाते हैं। यथा लोहा एक धात्विक पदार्थ है और गर्म करने पर वह फैलता है, यह सार्वभौमिक सत्य है विराम। फिर 2 अंश हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन को मिलाने पर जल ही बनता है विराम। कला आत्मनिष्ठ होती है विराम। आत्मनिष्ठता के कारण उसमें व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता होती है विराम। कला कल्पना पर आश्रित होती है, इसलिए कलात्मक सर्जनाओं का स्वरूप हमेशा परिवर्तित होता रहता है विराम। एक कलाकार ने आज अंतरिक्ष की कल्पना जिस रूप में की है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि 50 वर्षों के बाद भी वह वैसी ही कल्पना करेगा विराम पैरा। एक कलाकार की तुलना में एक वैज्ञानिक की विधि पूर्ण रूप से भिन्न होती है विराम। विश्लेषण जो किसी घटना को उसको उसके तत्वों में विभाजित करने की प्रक्रिया, वह वैज्ञानिक के लिए वास्तविकता को समझने की दिशा में किया जाने वाला प्रयत्न है विराम। किसी तारे को देखकर वह सिर्फ उसके बारे में सोचकर या कल्पना कर बैठ नहीं सकता विराम। उसे उसके संप्रत्यों का विश्लेषण करना होता है तथा इन विश्लेषणों से निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है विराम। विज्ञान के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, अर्थात वर्णदर्शी की सहायता से मुझे यह निश्चित ज्ञान हुआ कि तुम हाइड्रोजन हो विराम पैरा। एक वैज्ञानिक की तुलना में एक कलाकार की विधि भी अपना पृथक स्वरूप लिए होती है विराम। कलाकार बाहरी दुनिया की मधुरतम व सुंदरतम अनुभूतियों को संयोजित कर उसे इस प्रकार अपनी रचना में समाहित कर लेता है कि उसे उसके अवयवों में तोड़ा नहीं जा सकता विराम। उनकी रचना का सिर्फ समेकित अस्तित्व ही होता है विराम। वास्तव में कविता को विश्लेषित किया जाता है, चित्रकारी एवं संगीत रचना की आलोचना के लिए उसे विच्छेदित किया जाता है, लेकिन कला का आनंद उसके संपूर्ण स्वरूप के रसास्वादन से ही प्राप्त होता है विराम पैरा। विज्ञान तथा कला क्षेत्र के व्यक्ति दोनों ही सामान्य मनुष्य से अधिक गहराई तक विषय की खोजबीन भी कर सकते हैं और बहुत से ऐसे सूक्ष्म आयामों को खोज लाते हैं जिनके विषय में कभी किसी ने विचार ही न किया हो विराम। विज्ञान तथा कला में भेद कई हैं, जैसा कि विज्ञान भौतिक जगत में होने वाले क्रियाकलापों के पीछे का रहस्य जानने का प्रयत्न करता है या नए आविष्कार के प्रयत्न में नए नए प्रयोग करता है विराम। परंतु कला भौतिक जगत के साथ साथ पराभौतिक तथा भावनात्मक जगत में साथ साथ प्रवेश कर सकता है तथा कलाकार की अनुभूतियों को
एक भिन्न प्रकार से सबके सामने रखने का प्रयत्न करता है। विराम। कला चाहे कोई भी हो, वह कलाकार के अपने स्वरूप में ढली हुई होती है। विराम। परंतु विज्ञान के सिद्धांत प्रत्येक मनुष्य के साथ एक ही होते हैं। विराम। पानी में यदि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं तो यही सिद्धांत सार्वभौमिक है। कोई वैज्ञानिक एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणु से पानी का निर्माण नहीं कर सकता। विराम। पानी का गुण रंगहीन है, वह भी सार्वभौमिक ही मान्य होगा। विराम। रंगीन पानी शुद्ध पानी नहीं माना जा सकता। विराम। पैरा। विज्ञान अज्ञात को ज्ञात के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य अपने समक्ष रखता है और कला ज्ञात और अज्ञात के बीच के भेद को मिटाने का लक्ष्य अपने सामने रखती है। विराम। विज्ञान मनुष्य के मन की जिज्ञासाओं को शांत करने का एक ढंग है, तो कला अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। विराम। विज्ञान रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयोगों तथा विश्लेषणों का मार्ग अपनाता है, तो कला रहस्यों के प्रति अपने विचारों अपनी भावनाओं को सौंदर्यपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का मार्ग चुनती है। विराम।